जय हिंद दोस्तों। मैं सतीश त्रिपाठी और आप पंडित अनूप मिश्रा जी। डायरेक्ट परिचय करा रहा हूं क्योंकि पंडित अनूप मिश्रा जी से मिलने मैं दिल्ली से चल करके आया हूं, काशी में, बनारस में। और एक विषय बहुत दिनों से मेरे जहन में कौंध रहा था और वो ये था कि 7 अगस्त को, विगत पिछले जो 7 अगस्त हुआ है, उस दिन मुस्लिम कुछ संगठनों ने, जैसे पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदीया ने मिल करके सबसे पवित्र मक्का के जो एक स्थान है, प्लेस है मक्का पे, उन लोगों ने एक मुस्लिम नेटो संगठन की स्थापना की। और उसमें यह है कि उसका ये प्रारूप होता है कि अगर आप किसी एक देश पे आक्रमण करेंगे तो वो तीनों देश पे आक्रमण माना जाएगा, जैसे कि यूरोपियन नेटो संगठन जो अपना है। और कहीं ना कहीं से मुझे ये लगता है कि ये संगठन बनाने की स्थिति तब आती है जब हम अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं कि थोड़ा सी वीक, कमजोर स्थिति में है कि कहीं मजबूत देश हमारे ऊपर आक्रमण किया तो मेरा क्या होगा, तो हम तीनों लोग मिल करके करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अनूप जी, इसकी ज्योतिषी चर्चा हम करेंगे। मेरे जहन में बहुत दिनों से आ रहा था कि आखिर ये 7 अगस्त को ये फॉर्म हुआ है, ये जो इनका संगठन मिल करके इन लोगों ने बनाया है, वो 7 अगस्त है। टाइमिंग पंडित जी निकाले हुए हैं, इनसे मेरी चर्चा की थी मैंने 10-15 दिन पहले कि आप एक बार इस पे बनाएगा कि ये क्या कुंडली है और ये इस कुंडली का कितने दूर तक ये लोग चल पाएंगे साथ में, और कहाँ तक ये इनकी स्थिति रह पाएगी, ये मजबूत रहेंगे। सच में ये बहुत ही एक खतरनाक, एक डेंजरस संगठन है, या ये सिर्फ एक पानी का बुलबुला और रेत का जो एक घर होता है वो साबित होगा। तो पंडित जी से इस पर डिस्कस करते हैं। पंडित अनूप मिश्रा जी बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषी हैं काशी के, और पिछले 30 वर्षों से ये लेखन में, ज्ञान अर्जन करने और ज्ञान देने में, दोनों में ही ये व्यस्त हैं। तो बहुत ही संकल्पित व्यक्तित्व है इनका, और इनके बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं जो कि मैं आपको चर्चा करूंगा, शेयर करूंगा आगे। तो पहली मुलाकात है मेरी, मैं चाहता हूँ पंडित जी प्रणाम, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। तो इस पे आपकी मैं 2 वक्तव्य चाहूँगा कि इस पे आपका क्या मत है। सतीश जी, पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमें ये सम्मान दिया और अवसर दिया कि मैं आपके चैनल पर आकर कुछ बोल सकूं। जो विषय है, इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। किसी भी जो चर्चा होती है उसमें 2 एस्पेक्ट जो मेरी समझ में आता है, वैसे तो कई आयाम होते हैं, लेकिन बेसिकली 2 एस्पेक्ट है। एक तो इन मुस्लिम संगठनों का इतिहास हमें ध्यान रखें अगर, तो आप देखेंगे कि जो ये संगठन बना है इसमें सिर्फ एक देश नया जुड़ा है, वो है टर्की। इसके पहले सऊदीया के साथ में पाकिस्तान की ये ट्रीटी पहले से चल रही थी। अच्छा, ये मैंने इसलिए आपको याद दिलाया कि ये ट्रीटी तो, यानी ये समझौता सऊदीया के साथ पाकिस्तान का पहले से है। अभी सऊदीया पर एक मिनट, पंडित जी का मोबाइल बज रहा है, तो याद रहेंगे आपको। चलिए, ठीक है जी, बताइए ना। तो मैं ये बता रहा था कि सऊदीया पे अभी हुती लोगों ने, जो हुती संगठन है जो कि ईरान के द्वारा पोषित संगठन है, हुती ने अटैक किया सऊदीया के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि सऊदीया के ऊपर अटैक है, पाकिस्तान ने इस पर कहीं कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, यानी मदद की कोई कोशिश नहीं की। इसके अलावा ईरान ने भी सऊदीया पर तमाम अटैक किए। इस जो वार चल रहा है फरवरी से या मार्च से जब से शुरू हुआ है, तो बहुत सारे अटैक्स हुए, और इन अटैक्स में भी पाकिस्तान ने सऊदीया का कतई कोई भी एक सैनिक भी इन्होंने नहीं भेजा वहां पे। तो पहले तो आप इस बात को गौर करिएगा कि ये संगठन जो चल रहा था ये कहीं से बहुत वैलिड नहीं है। और दूसरे एस्पेक्ट, यानी ज्योतिषीय दृष्टिकोण के लिए हमें डेफिनेटली कुंडली पर, यानी उस वक्त की हम लोग एक कुंडली बनाते हैं, एक पत्रिका बनाते हैं, और वो पत्रिका क्या कहती है उसके आधार पर भी हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो सतीश जी, वो जो पत्रिका हमने बनाई है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और सामने स्क्रीन पर मेरी पत्रिका खुली हुई है। ये 7 अगस्त के दिन ये संगठन बना था, लगभग दिन में 1 बजे के आसपास। तो अगर आप जो भी विद्वान व्यक्ति हैं, 1 बजे के आसपास सऊदीया का डाल के अगर आप पत्रिका बनाते हैं, तो जो पत्रिका बन रही है तुला लग्न की बन रही है। और ज्योतिष की जो मान्यताएं हैं, ये
कुंडली पर जो फार्मूला किसी व्यक्ति के लिए लागू होता है वही फार्मूला जो है इस प्रकार की प्रेडिक्शंस के लिए भी लागू किया जाता है। तो तुला लग्न की पत्रिका में सबसे पहले, किसी भी लग्न की पत्रिका हो तो सबसे पहले हमें लग्नेश की स्थिति का विचार करना चाहिए। अगर हम सही निर्णय लेना चाहें तो लग्नेश की स्थिति का विचार करना चाहिए। इस पत्रिका में तुला लग्न का स्वामी शुक्र पत्रिका के द्वादश भाव में है और अपनी नीच राशि में है, और इसके बाद मंगल और शनि दो अशुभ ग्रहों से पीड़ित भी है। तो जैसा कि मंगल और शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, मंगल पत्रिका के नवम भाव में अवस्थित है और शनि महाराज इस पत्रिका के छठे भाव में है। तो अगर हम षडबल में देखें तो इस पत्रिका में शनि बहुत मजबूत स्थिति में है। अच्छा जी, और एक मजबूत अशुभ ग्रह की दृष्टि यदि लग्नेश पर पड़े तो जैसा हम किसी व्यक्ति की कुंडली जब देखते हैं तो हम ये बताते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष होंगे, बहुत संघर्ष होंगे। तो यहाँ पर जब हम इस संगठन की यदि बात करें तो ये संगठन अपने शुरुआती समय से ही, इसकी जो अगर आप ध्यान से ज्योतिषीय दृष्टिकोण देखेंगे तो ये संगठन कहीं से भी दमदार नहीं प्रतीत हो रहा है। मतलब अगर शनि एक पापग्रह जो मजबूत होकर के और एक जो कुंडली का जो लग्नेश है शुक्र जो नीच, एक तो द्वादश में गया यानी दुख स्थान में गया, ऊपर से नीच हुआ वहीं पर, नीच हुआ और उस पर से पीड़ित हो गया। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि उस पर आ रही है। शनि षडबल में सबसे मजबूत। जी जी। तो मतलब कि शनि क्या इनका नुकसान किस नुकसान का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम देखिए सतीश जी, यहाँ पर जब हम किसी व्यक्ति की पत्रिका का विचार करते हैं तो ऐसी पत्रिका सामने यदि आवे तो आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कंफर्ट नहीं है, पूरा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा हुआ। तो एक मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, चूंकि ज्योतिष में थोड़ी सी रुचि मैं भी रखता हूँ। हाँ। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना जी जी जी। ये शुक्र द्वादश हो गया, वो भी नीच का होकर के, हाँ। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है पंडित जी कि इसके इस संस्था के ये जो बना है ये नाटो संगठन बना है, इस संगठन में किसी बाह्य ताकत का भी निश्चित रूप से आपने जो पॉइंट आउट किया है कि द्वादश में जाना यानी एक वैदेशिक संबंध स्थापित होना, तो निश्चित रूप से इसके स्थापना में एक किसी भी विदेशी ताकत का हाथ अवश्य है। और देखिए, इसके लिए किसी ज्योतिषीय प्रेडिक्शन की आवश्यकता भी नहीं है। आपको बता दूं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जी ने इसको तारीफ किया है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे, और इधर भी पाकिस्तान और टर्की के साथ जो अमेरिका के संबंध हैं या सऊदीया के साथ संबंध है, तो आप ये आंख मूंद के कह सकते हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि देखिए, पत्रिका में दूसरी जो लग्न और लग्नेश के उपरांत जो दूसरा ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा इस पत्रिका के वृषभ राशि में यानी अपनी त्रिकोण राशि में अवश्य है, लेकिन अष्टम भाव में है। लग्न और राशि दोनों का बहुत महत्व होता है। बहुत महत्व होता है। और तीसरी बात इस पत्रिका के बारे में मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा, देखिए, सामाजिक पद प्रतिष्ठा का विचार हमेशा सूर्य से किया जाता है, यानी सोशल रिकॉग्निशन किसी, हाँ एग्जैक्टली। तो सोशल रिकॉग्निशन जहां तक बात है, सूर्य इस पत्रिका में बुध और गुरु दो शुभ ग्रहों के साथ दशम भाव में है, लेकिन इस बात पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है कि गुरु यहाँ पर सूर्य के साथ अस्त है और पाप ग्रहों से, दोनों तरफ से पाप ग्रहों का दबाव, यानी इसको पाप कर्तरी शब्द बोला गया कि पाप कर्तरी में सूर्य की स्थिति है। मतलब कि मैं थोड़ा सा दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि ये पाप कर्तरी की स्थिति तब बनती है जब एक ग्रह, जहां उन्होंने बताया कि सूर्य मान लिया दशम स्थान में है, इन्होंने बोला कि अगर वो अकेला रहता और शुभ ग्रह अगर आगे पीछे रहते उसके, तो शुभ कर्तरी होता, या कोई ग्रह नहीं भी रहता तो भी वो मजबूत रहता। लेकिन चूंकि एकादश स्थान है, नवम स्थान में पाप ग्रह बैठ गए, अशुभ ग्रह बैठ गए, तो पाप कर्तरी हो गया। ठीक है। तो मैं समझता हूँ, अच्छा, नवांश में आप देखिएगा, पत्रिका का हमेशा आप केवल D1 चार्ट से ही नहीं कर सकते, आप उस पत्रिका का नवांश देखें। पत्रिका के नवांश में जो राशि इस पत्रिका के अष्टम भाव की राशि है, वो इस नवांश कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में आ गई।
तो ये सीधा सीधा आपको बता दूं मैं कि ये कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है ये संगठन कहीं से सफलता को प्राप्ति करता हुआ नहीं दिखता। एक लाइन की बात मैं बता रहा हूँ, ये संगठन कहीं से वायबल नहीं है। और देखिए, इसके लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अलावा आप अतीत को भी देखने की आवश्यकता है। और अतीत में आपने देखा ही पाकिस्तान और सऊदीया का जो संबंध रहा, इसमें इन लोगों ने एक दूसरे का कितना साथ दिया। अभी अतीत तो मुझे जो लगता है कि अभी कुछ ही दिनों की बात है, जो यूएस और ईरान के जो युद्ध चल रहा, अभी कंटिन्यू चल ही रहा, अभी तो बंद तो हुआ नहीं। तो उस युद्ध के दौरान भी मैंने देखा कि जब ईरान ने सारे मिसाइल छोड़े और जितने भी मुस्लिम देश हैं उन्हीं के ऊपर छोड़े लगातार, तो उस समय जबकि इनकी ट्रीटी बनी हुई थी जो आपने बताया कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। यानी कि अगर कोई शक्तिशाली देश अगर आक्रमण करता है तो सिर्फ समझौता कराने के सिवा कोई और रास्ता बचता नहीं है। यही अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण को अब हम लोग बंद करते हैं और सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें आज अपने भारत देश के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं आपको बता दूं, इस समझौते से यानी मुस्लिम नेटो के बनने से भारत की स्थिति पर कहीं दूर दूर तक कहीं कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये संगठन सबसे पहले अपने आप को संभाले। भारत इस समय स्थिति, सतीश जी कुछ देर पहले ना आप एक हाथी की कहानी सुना रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को खुद ही सुना दें और ये क्लियर कट, और ये इसी के बाद हम लोग इस चर्चा को विराम देंगे। सिर्फ इस हाथी की स्टोरी सुन लें आप लोग। नहीं, मैंने जब चर्चा शुरू हुआ था तो मैंने अनूप जी ने जब बताना शुरू किया कि इस संगठन में कोई दम नहीं है, क्योंकि जो प्रारूप इन्होंने ज्योतिषीय गणना के हिसाब से बताई वो दिख भी रहा है इनके लैपटॉप में ठीक सामने, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा भी, अभी देखते भी रहेंगे आप। तो मैंने एक कहानी सुनाई थी इनको कि आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो ये कहानी इस पे पूरी तरीके से फिट बैठती है कि नदी किनारे चींटियों का बहुत बड़ा एक जैसे घर हुआ करता था, उसमें लाखों चींटियां रहा करती थी और एक हाथी मदमस्त पानी पीने के लिए उसी रास्ते से जाता था हर रोज, और जब भी जाता था तो उसके पैरों तले कई चींटियां बेचारी कुचल के मर जाती थी, घायल हो जाती थी। एक बार सारी चींटियों ने मिल करके मंत्रणा की, मीटिंग की अनूप जी की, हम लोग मिल करके इस बार अगर ये हाथी आता है तो सब लोग मिल के आक्रमण करेंगे और एकदम मुंह में जिसके जो भी ईंटा पत्थर जो भी लगा उससे आक्रमण कर देंगे। तो सब ने अपने अपने मुंह में जितनी उसकी छोटे छोटे मुंह थे उसमें एक एक ईंटा उठाया और तैयार हो गए कि उधर से आ रहा है भाई, आक्रमण कर देना है। तो जैसे ही बोला आक्रमण, सब भाग के अपने अपने घरों में चलेंगे, क्योंकि उधर से इतना बड़ा हाथी आ रहा है, कहाँ दिखेगा उन लोगों को। तो सबने अपनी जान बचाने के लिए भागे, तो कुछ चींटियां में से एक चींटी बेचारी भाग के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अब हाथी वहां पानी पी के आया और उसने सूंड जो है पेड़ पे ऐसे रगड़ा, तो वो चींटी टपाक से गिर के उसके यहाँ पे गिर गई गर्दन पे। बाकी चींटियां नीचे से चिल्लाने लगी कि देख क्या रही हो, मारो, इतना अच्छा मौका मिला है तुम्हें, इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा। तो वही वाला हाल है जो मुझे लगता है ये सारे संगठन मिलके ये जो नेटो बना रहे हैं देश, तो क्या इसमें उनका वही हाल होना चाहिए, वही चींटियों वाला जो होता है, जो एक मजबूत देश अगर उनके ऊपर आक्रमण करे। लेकिन मैं एक सवाल लास्ट में जाते जाते पूछूंगा कि क्या इसमें ज्योतिष गणना के हिसाब से आपको लगता है कि और भी मुस्लिम राष्ट्र इसमें शामिल हो सकते? नहीं, कोई शामिल नहीं होना है। आज तक मुसलमानों के देशों का कोई, वो मुस्लिम ब्रदरहुड जो है बहुत दिनों से है और ये लोग कहीं एक दूसरे के साथ कहीं खड़े हुए नहीं दिखते। आज आप ध्यान से देखें, अगर मिडिल ईस्ट में आप ध्यान से देखिएगा तो आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। संगठन बहुत बड़ा है लेकिन ये संगठन आपस में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी में लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो पंडित जी से हमने बहुत सारी जानकारी ली और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये ली कि मेरे जहन में जो क्वेश्चन चल रहा था कि वो जो मुस्लिम नेटो संगठन बना है इसका भविष्य क्या होगा, तो इनसे बात करने के बाद तो ये लग रहा है कि इसका भविष्य हमारे ख्याल से जीरो है, कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ जो दिख रहा है। और पास्ट के जो एक्सपीरियंस थे उस आधार पे भी, ज्योतिषी गणना के आधार पे भी। तो थैंक यू सो मच पंडित जी। अगेन फिर मैं आपको परेशान करता रहूँगा और मैं आपको ऐसे ही डिस्टर्ब